क्वेश्चन नंबर 3 है द 3 डॉट्स हैव बीन जॉइंड टू मेक मोर ट्राइंगल्स। अभी कितनी ट्राइंगल्स बन गई है? 1 2 3 4, यानी टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। और अगर मैं इसका हर पार्ट लूँ तो ये इसका 1/4 पार्ट है। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। और आपको पता है 1/4 किसे कहते हैं? क्वार्टर को। देयर आर डैश इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। हर पार्ट क्या है इसका? क्वार्टर। देयर आर 4 डैश दैट मेक्स अ होल। क्या 4 चीजें एक मुकम्मल बना रही हैं? 1 2 3 4। तो देयर आर 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स हैं जो मिलके एक होल बना रहे हैं, एक कंप्लीट पिक्चर बना रहे हैं। डिवाइड दीज शेप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो नीचे शेप्स बनी है इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, लाइन लगा के। तो यहाँ पे मैं यूं लाइन लगाती हूँ तो दिख भी रहा है, ठीक है, इसमें तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ लाइन लगा देती हूँ सीधी लाइन, ठीक है, आपने सीधी लगानी है स्केल से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। आपने बॉक्सेस काउंट कर लेने, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस ऊपर वाले पार्ट में उतने ही नीचे वाले पार्ट में होने चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे जी? ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 बॉक्सेस आने चाहिए ना। तो अब मैं लाइन कैसे लगाऊं? यूं लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हाफ 6, 1 2 3 4 5 और ये हाफ 6। ठीक हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच शेप। इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने थे? 22। इसमें हमने काउंट किए थे 12 और इसमें हैं जी 6। उन्होंने ईच शेप कहा था, ठीक है, ईच पार्ट नहीं कहा था। अगर पार्ट कहा होता तो हम सिर्फ एक पार्ट के काउंट करके यहाँ पे लिख देते। ड्रॉ शेप्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जिस तरह से यहाँ पे ये शेप्स हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की हैं, इस तरह यहाँ पे कुछ शेप्स बनानी है जो हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो हम बहुत ईजीएस्ट के शेप्स के साथ जाएंगे। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं जी इस टाइप की शेप। ये टोटल 6 बॉक्सेस ऐसे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। आपने कलर कर लेने। अब इसको 2 लाइंस लगाएंगे, यूं और यूं। ये और ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। हमने 2 बनानी है, तो अब इसी डायग्राम को हम हॉरिजॉन्टली बना देते हैं। अपने लिए काम आसान करना है, बच्चे के लिए काम आसान करना है, तो सिंपलेस्ट वे में जाना है। तो जी ये 2 ब्लॉक्स, ये 2 ब्लॉक्स और ये 2 ब्लॉक्स, लाइन आपने कहाँ लगानी है? यहाँ पे और यहाँ पे। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये और ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ड्रॉ शेप्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये अब आप खुद करेंगे बिल्कुल। आपने इसी तरह से सिंपलेस्ट शेप्स ले लेनी है। यहाँ पे 2 रोज और बना देनी, यहाँ पे भी 2 और बना देंगे, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कलर 2 डिफरेंट वेज टू शो 1/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल। 1/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल यानी 1/3 ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। अब 1/3 के लिए इस रेक्टेंगल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब है कि 1/3 का मतलब है कि एक पार्ट पूरा कलर होगा। ये हमने कलर कर दिया, तो ये 1/3 है। इसको भी 1/3 करना है, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए ये दोनों आपस में। तो हम कोई और पार्ट कलर कर देते हैं, हम ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। कलर 2 डिफरेंट वेज टू शो 1/5 ऑफ दिस स्क्वायर। 1/5 टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम। 1 2 3 4 5, ये एक पार्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने क्या शो करना है? 1/5 ऑफ दिस कॉलम। तो हम 1 पार्ट को कलर कर देते हैं, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट कलर कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पूरा हम कलर कर देंगे। सो ये हमने कलर कर दिया जी 1/5। Color 2 different ways to show 4/10 in this rectangle. So 4/10 शो करने हैं। पहले तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 नीचे, इट मीन्स 20 है। तो 1 का क्या मतलब है कि ये पूरा 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बन गए 10 पार्ट्स। कलर कितने करने हैं? बीच में से 4 पूरे पूरे। 1 पूरा, ये हमने पूरा एक पार्ट लिया ना, तो अब ये पूरा कलर्ड होगा। 3 एंड 4, नीचे वाला डिफरेंटली कलर करना है तो कोई और 4 कलर कर दें, ये कर दें।
ये कर दें, अपनी मर्जी के कोई भी 4 पार्ट्स आपने कलर करने हैं, ठीक है। सो दिस इज 4/10 ऑफ दिस रेक्टेंगल। ड्रॉ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यहाँ पे ड्रॉ करनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किन की, जो यहाँ पे बनी है। अच्छा, इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कैसे करते हैं वो हमने लर्नर्स में नहीं किया ना, उस तरह का कोई क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती क्या है, हम कैसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, बच्चे को कैसे समझाते हैं। ये देखें, लर्नर्स बुक के इस क्वेश्चन में हमने बच्चों को समझाया था, ठीक है, इस तरह से कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कैसे करते हैं, अगर एक दी हो तो हम दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, तो ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और यहाँ एक और फ्रैक्शन है 5/15, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि आपने इन दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है, अगर तो वो स्मॉलर डिजिट्स, स्मॉलर नंबर्स हैं उस फ्रैक्शन के अंदर, जैसे इस फ्रैक्शन में है 1 और 2 दोनों ही बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, तब आप क्या करोगे, एक नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर वो छोटे नंबर्स हैं, वो नंबर आपकी मर्जी का होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, लेकिन शर्त क्या थी कि नीचे भी फिर 2 से ही करवाना है। 1 2s are 2, 2 2s are 4, तो ये 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 1/2 को, लेकिन नीचे भी फिर मुझे 5 से ही करवाना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये भी 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके अलावा 3 4 6 7 किसी भी नंबर से मैं इसे मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक बड़ी फ्रैक्शन आ जाए और उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी हो, तो बजाय उसको बहुत बड़ा करने के, उसे मल्टीप्लाई कराने की बजाय आप ये चेक करो कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाला डिजिट किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, क्या उसी नंबर से ये भी डिवाइड होता है। तो देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो यस, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने की बजाय हम दोनों को डिवाइड करवाएंगे एक सेम नंबर से, जिसे ऊपर डिवाइड भी करवाएंगे और नीचे भी। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 1, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 3। तो 5/15 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि आपके पास गिवन फ्रैक्शन अगर बड़े डिजिट्स हैं तो आप उनको सेम नंबर से डिवाइड करवाएंगे, अगर वो स्मॉलर डिजिट्स हैं तो आप उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे।